मांग लो गिड़गिड़ा के अभी मगफिरत सस्ती है, मांग लो गिड़गिड़ा के अभी मगफिरत सस्ती है, कहते हैं कि रमजान में रब की रहमत बरसती है। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सादा कराम और मेरे सामईन मक्तब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है शान रमजान। रमजान का लफ्ज रमज से निकला है जिसके मायने है सख्त गर्मी। चूंकि जिस माह में मुसलमानों पर रोजे फर्ज किए गए थे, इस माह अरब में सख्त गर्मी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान का मतलब क्या है? रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? अल्लाह ताला ने बाकी 11 महीनों के नाम अरबों से रखवाए, लेकिन इस माह का, इस मुबारक महीने का नाम खुद रखा कुरान में। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी माह रमजान वो मुकद्दस महीना है जिसमें नाजिल किया गया कुरान। रमजान के लफ्ज और रोजे में क्या जोड़ है? इस रमजान के मायने है जल जाना। जल जाने से मुराद ये है कि जब इस महीने में कोई मर्द औरत कोई भी मुसलमान रोजे रखते हैं तो पिछले 11 महीनों में जो उसने गुनाह किए होते हैं उसके अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं, वो गुनाह जल जाते हैं। ये महीना खुसूसी अहमियत का हामिल है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। अगरचे पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे, लेकिन इस तरह एक मुस्तकिल माह के रोजे फर्ज नहीं थे किसी भी उम्मत पर। इसके अलावा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इस कदर इंतजार फरमाते थे कि जब रजब और मुरज्जिब का चांद नजर आ जाता था तो आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर ये अल्फाज जारी हो जाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमजान, यानी ऐ हमारे रब्बे करीम, हमारे लिए रजब और शअबान के महीने में इस कदर रहमतें और बरकतें अता फरमा कि हम रमजान को पाकर इसकी रहमतें और बरकतें समेट सके। इस माह मुकद्दस की इससे बढ़कर और क्या फजीलत हो सकती है कि कुरान मजीद जैसी अजीम किताब इस माह में नाज़िल हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि हम अपनी आदतें तो बदलते हैं लेकिन हमसे अपनी आदतें बदली नहीं जाती। कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप देखें इस माह की किस कदर अजमत है, किस कदर शान है कि इस माह में हर मुसलमान जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक आदतें बदल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रमजान में ईमान के साथ इबादत कर ले, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है, सिवाय 4 लोगों के। वो 4 लोग हैं जो शराब पीता है, एक अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करते क्योंकि शराब हराम करार दी गई है। दूसरा है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, अल्लाह ताला उसको भी माफ नहीं फरमाते। चौथा जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ता है, अल्लाह ताला उसको भी माफ नहीं फरमाते। और 5वां है कीना रखने वाला को भी अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान मुबारक के शुरू होते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। हमारे पास रमजान मुबारक में एक बहुत अच्छा मौका होता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हमने सुना है कि रमजान में हम कोई भी काम करते हैं तो उसका अजर हमें 2 गुना मिलता है। अगर हम नेकी करते हैं तो उसका अजर भी हमें 2 गुना मिलता है, लेकिन अगर हम गुनाह करते हैं तो उसका भी अजर 2 गुना ही लिखा जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चंद दुआया कलमात से अपनी तकरीर को समेटती हूँ। गुनाहों की आदत छुड़ा दे या इलाही, गुनाहों की आदत छुड़ा दे या इलाही, हमें नेक इंसान बना दे या इलाही। जो तेरे महबूब को पसंद है, जो तेरे महबूब को पसंद है, हमें ऐसा इंसान बना दे या इलाही। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।